अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। स्वामी जी, ये जो पुरुषार्थ के बारे में थोड़ा पूछना था और कर्ता भाव के बारे में पूछना था। यस हम लोग साधु संतों के पास जाते हैं, जैन मुनि के पास में वगैरह, वो बोलते हैं कि कर्मों की निर्जरा करनी है, तो मोक्ष जाना है तो कर्मों की निर्जरा करनी है, उपवास करना है, पंच महाव्रत पालन करना है। तो वो बोलते हैं अगर मैं करता नहीं हूँ तो मतलब ये पुरुषार्थ गौण हो जाएगा पूरा। तो वर्ड अपने को यूज करना ही पड़ेगा कि भाई उपवास करो, महाव्रत पालन करो, कर्मों की निर्जरा करो। वो बोलते, मैंने उनको बताया कि मैं मतलब करता नहीं हूँ और आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो फिर ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं, मतलब फिर वो तो निर्जरा कैसे होगी, फिर मोक्ष कैसे जाएगा, मुक्त कैसे होगा? अगर मैं अगर निकाल देंगे, गौण कर देंगे, पुरुषार्थ ही नहीं रहेगा, ऐसा बोलते नहीं। अगर उपवास करने वाला अपनी मर्जी से उपवास करता है, तो जो व्यक्ति को उपवास करना है मगर नहीं हो सकता है, वो क्या है? अगर दीक्षा लेना वो मेरी मर्जी है, तो दीक्षा लेना चाहता है वो दीक्षा नहीं ले सकता है। क्यों? अगर पंच महाव्रत का पालन करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं, तो जो पालन करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। क्यों? अगर जो चोरी करना नहीं चाहते फिर भी चोरी करते हैं। क्यों? अगर आपको गुस्सा नहीं करना है फिर भी हो जाता है। क्यों? अगर हम कंट्रोल रहे तो बंद कर सकते हैं ना। और दूसरी बात, क्या उपवास करने से निर्जरा होगी या पुण्य होगा? तो फिर निर्जरा कैसे बोलते हो? वो तो पाप पुण्य की बात है, और पाप पुण्य संसार चलाने के लिए होता है, मुक्ति के लिए कैसा होगा? मैं उपवास करने को गलत नहीं बोलता हूँ, मगर उपवास करने से निर्जरा कैसे होगी? कौन करेगा? हम लोग नहीं करेंगे। आवाज धीरे आ रही है। पुरुषार्थ के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा तो पुरुषार्थ गौण हो जाएगा बोल रहे हैं, वो तो पुरुषार्थ गौण हो जाएगा। मतलब देखो, पुरुषार्थ कहो, पुरुषार्थ ज्ञान दर्शन का विषय है, पुरुषार्थ मन वचन का विषय नहीं है। और आप एग्जाम्पल दे दो कि राम ने लाखों लोगों की हिंसा करने के बाद भी मोक्ष में गए, क्यों? अर्जुन ने महाभारत करने के बाद मोक्ष में गए, क्यों? तीन तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ, जिन्होंने 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए करोड़ों लोगों की हिंसा किया, अढळक संपत्ति थी उनके पास, हजारों रानियां थी, हजारों बच्चे थे, साम दान दंड भेद से उन्होंने सब पूरा 6 खंडों के विजय प्राप्त किया। इतना सारा 5 महाव्रत में से एक भी महाव्रत नहीं था तीर्थंकर के अवतार में, फिर भी मोक्ष में गए, क्यों? इसका उत्तर देना पड़ेगा। गोल गोल बातें नहीं चलेगी। हाँ जी। वो बोलते हैं कि अभी 6 काय की जो हिंसा है, पानी वेस्ट करना वगैरह, वो अगर करेंगे तो मतलब वो कर्म बंधन चालू रहेगा करके बताते हैं वो। ऐसा नहीं तो फिर मोक्ष में क्यों गए? ये जो एग्जाम्पल दिया वो मोक्ष में क्यों गए? अच्छा, वो भी तो उत्तर देना पड़ेगा ना। हाँ, तो स्वामी जी, जो 6 काय की जो हिंसा है, पानी का वेस्ट करना वगैरह, वो सब ये पाप पुण्य का सब्जेक्ट है। हिंसा आप क्यों समझते नहीं है? अच्छा, इसको भी कुदरती जैसा देखना है हमको, तो सवाल ही नहीं ना। अभी समझो मैं अभी स्नान कर रहा हूँ, तो जो ये शरीर स्नान कर रहा है, अभी मैं 4 बाल्टी पानी वापरना है या 2 बाल्टी वापरना है या आधा बाल्टी वापरना है, वो कैसे करना है, मतलब प्रैक्टिकली कैसे करना है? देखो, सिंपल बात ये है कि जो बात सब्जेक्ट टू बॉडी है, हाँ जी, एंड सब्जेक्ट टू पाप पुण्य है, हाँ जी, वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ जी, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, वो पाप पुण्य की बात है, आत्मा की बात तो है ही नहीं। नहीं है गुरुदेव। अभी प्रेजेंटेशन करते हुए आत्मा की बात नहीं है, हमको अनुभव आत्मा का करना है, और बात करते हैं संसार की, बात करते हैं प्रकृति की। अभी आप कहते हैं प्रकृति को उपवास कराओ, प्रकृति को चोरी नहीं करवाओ, प्रकृति को कहो सच्चा बोले, प्रकृति को कहे त्याग करे। ये प्रकृति की बात है कि आत्मा की बात है?
प्रकृति की बात है। और तुम कहते मेरे को आत्मा प्राप्त करना है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, प्रकृति को सुधारने के बाद जलाना वो तो सुनिश्चित है कि नहीं? सुनिश्चित है। फिर नेक्स्ट बर्थ में वही आएगी, नहीं। तो मतलब क्या रहा? अच्छा। तो अगर ये बर्थ में हमने कुछ 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 इसको इम्प्रूव किया और वही हाँ कैरेक्टर होने वाली है, तब तो मैं समझता हूँ कि बेनिफिट है। हाँ। मगर इसको जला दिया गया, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो इन नेक्स्ट बर्थ, अच्छा। तो प्रकृति का इंपोर्टेंस कहाँ रहा? हाँ हाँ। तो महावीर ने जो अहिंसा बोला है स्वामी जी, वो ये नहीं होता है क्या? मतलब ये सब हिंसों की जीवा रक्षा करनी। महावीर ने जो अहिंसा परमो धर्म बताया है, वो हाँ जी। भाव अहिंसा बताया, और हमने हाँ। उसको एक्शन में ला दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, भावों से बोला है। हाँ, भाव हाँ से भव है, और हाँ हाँ भाव नहीं है तो भाव भी नहीं है, तो बात ये हाँ थी, और उन्हें एक्शन में ला दिया। हाँ हाँ हाँ। स्वामी जी, मैं बाथरूम में जाता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है 2 बाल्टी भी पानी वेस्ट करूँ या आधा बाल्टी में हो सकता है, तो हम्म मतलब इस प्रकृति से ध्यान रखना कि नहीं रखना, मतलब। देखो, प्रकृति 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 का ध्यान रखे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हाँ वो जी। प्रकृति की बात है। आपके पास 100 रुपया है और 5 दिन चलाना है, तो आपको कैसे यूज करना, वो प्रकृति का सब्जेक्ट है, आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ 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 ये हाँ रिलेटिव सत्य की बात है। हाँ जी। अगर मेरे को कम यूज करना, ज्यादा यूज करना, इज ओके, अच्छा। मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ, मगर हाँ उसको हाँ। आत्मा से क्या मतलब है? अच्छा 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 अच्छा। उसे पुण्य बंधेगा मगर पुण्य पाप निर्जरा नहीं होगा, होगा। पुण्य पाप हाँ होगा, वो भी हाँ डूअरशिप ओनरशिप होगी, तो हाँ 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 क्रिया से नहीं। हाँ 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 हाँ, भाव से। आपको आपको मालूम है, भरत चक्रवर्ती का एग्जाम्पल मालूम है? बताइए प्लीज। भरत चक्रवर्ती का केवल ज्ञान कहाँ हुआ था, कौन सी अवस्था में हुआ था? आप बता दीजिए प्लीज। नहीं, आप जैन है इसीलिए मैंने कहा। हाँ नहीं, मतलब हमने सुना है बहुत सारा, शीश के महल में हुआ था ऐसा सब स्टोरी है। हाँ, तो भरत हाँ चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती थे, हाँ जी। और हजारों रानियां और दास दासियां उनको स्नान करवा रही थी हाँ सुगंधीदार द्रव्यों से, और वहां हाँ। से उसको केवल ज्ञान हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। अभी बोलते नहीं है तुम, हाँ 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 तो अभी कितना द्रव्य का यूज किया, हाँ, बहुत हुआ मतलब। फिर भी केवल ज्ञान वहां ही हुआ, उसी अवस्था हाँ में हुआ। हाँ हाँ अभी आप क्या कहोगे, हाँ जी हाँ जी। ये गलत है? नहीं। तो ये लोग हाँ जानते नहीं है, क्या करेंगे? ये रिलेटिव हाँ सत्य हाँ की बात, रिलेटिव में अच्छा बुरा हो सकता है, हाँ और रिलेटिव सत्य में आप सब बोल सकते हैं कि 5 महाव्रत भी होना चाहिए, हम हाँ मानते हैं। बाय हाँ रिलेटिव पॉइंट, एज अ रिलीजियस पर्सन, एज अ सोशल हाँ पर्सन, 5 महाव्रत अच्छी बात है, मैं उसको हाँ जी। गलत नहीं कहता हूँ, मगर हाँ। आप इसको आत्मा से मत जोड़ो। अच्छा, ये ऐसा कहना है। है, हाँ उपवास करना है, तुमको तकलीफ है, हाँ फिजिकल फिटनेस रखना है, बॉडी बढ़ गया है, आपको उपवास करना है, योगा करना है, वॉक करना है, करो, कौन मना करते हैं? मगर आप मैं आत्मा के लिए करता है, ऐसे क्यों बोलते हो आप? स्वामी जी, अगर ऐसा है तो फिर उनका पूरा फाउंडेशन ही हिल जाएगा, मतलब इसी बेस पे ऊपर उनका चल रहा है पूरा तो सब फाउंडेशन ज्यादातर। फाउंडेशन हिल जाएगा तभी तो कंप्लेन करता है आपको। हाँ सही बात है, पूरा फाउंडेशन हिल जाएगा। उनका पूरा कर्ता भाव पे ही है, मतलब कि तो फिर पंचमहाव्रत क्या पालन करेंगे? करना, 6 एक दिन काय की तो हिंसा। हाँ एक दिन तो दुनिया को सनातन सत्य को मानना ही पड़ेगा, अगर मेरे को आगे बढ़ना है तो। हाँ 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 रिलेटिव सत्य तब तक मानेंगे जहां तक मेरे को मुक्ति के मार्ग में रियली स्पीकिंग आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ मुक्ति की बात करना है। मगर जब वास्तव में मेरे को मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो। हाँ दूसरा, अगर मैं थिंकर बनना चाहता हूं तो। तीसरा, अगर मैं दुनिया के सनातन सत्य के जानना चाहता हूं एज अ साइंटिस्ट, तो आपको ये सनातन सत्य समझना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, हाँ। समझ तो में आया? भाव पुरुषार्थ हमको करना है। भाव पुरुषार्थ वो भी सब्जेक्ट टू क्या भाव करना है उसके मुताबिक। हाँ जी। हमको हमारा भी मूल पुरुषार्थ है हाँ शुद्धात्मा पद में रहकर अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, वो हमारा मूल पुरुषार्थ है। हाँ जी हाँ जी। भाव पुरुषार्थ का मतलब होता है हम जो करना चाहते वो नहीं होता है, तो भाव तो कर सकते हैं ना। हाँ दैट इज जी। सेकंड पुरुषार्थ। हाँ जैसे मेरे को महाविद्या क्षेत्र में जाना है, हाँ मगर मैं हाँ नहीं जा सकता हूँ, तो भाव हाँ करो। हाँ 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 मेरे को 5 महाव्रत का पालन करना है, नहीं कर सकता हूँ, मगर भाव तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ जी।
तो वहां भाव सब्जेक्ट आता है, मगर मूल पुरुषार्थ तो हमारा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सेकेंडरी है, भाव वो सेकेंडरी है। हाँ जी, हाँ जी। ओके।